तो ये मैं अभी ट्रैवल कर रहा था और आज तारीख है अभी 21 तारीख हो चुकी है, 21 मई 2026। अभी टाइम है 3:17। ओके, और मैं अभी भोपाल रेलवे स्टेशन पे हूँ। ओके, तो ये मैं अपडेट करने के लिए नहीं बता रहा था, मैं यहाँ पे सिर्फ से वही सेम चीज़, जब कंसर्निंग चीज़ आती है तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैं जितनी जल्दी हो सके लोगों को बताऊँ। मतलब कि इन द सेंस कंसर्निंग क्या है, बट स्टिल इसका भी एक पहलू है। ओके, वो मैं बताऊंगा बाद में, बट अभी के लिए क्या है कि मैं बैठा हुआ था, सेम यूट्यूब चेकआउट कर रहा था। और अभी सबको पता है कि गूगल I/O चल रहा है 2026। ओके, तो उसमें जो उन्होंने प्रेजेंट किया है, ओके, चीज़ें दिखाई है, मैं अपने लेवल की बात करूँगा। हम एंटी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं इसमें, तो और जो भी हम फ्लैश मॉडल रिलीज़ किया है जिस तरह से, और तो उसमें ये चीज़ है कि देख के मतलब लगता है कि यार अब होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में तो बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ये थोड़ा कंसर्निंग है। ठीक है, आदमी के पास कुछ मतलब कि जो भी अभी तक हम चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये इसमें लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। असल में मैं फ्यूचर समझ नहीं पाता हूँ, मैं देख नहीं पाता हूँ, प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूँ। मैं प्रेजेंट में रहता हूँ बिल्कुल, तो मुझे फ्यूचर बिल्कुल, अगर बोलोगे कि फ्यूचर कैसा होगा तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा भाई। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है ये चीज़ थोड़ा, कि जिस तरह से वो चीज़ें बदल रही, मैं कह रहा था ना अभी कि बाकी इंडस्ट्रीज भी बदली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे कि मैं अगर प्रैक्टिकली बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कि 70s तो ज़्यादा हो गया, हाँ 60-70s की उठा लेते हैं अमेरिका को। ठीक है, तो उस समय भी उन्होंने फैक्ट्रीज सेटअप की होंगी, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स सेटअप किए होंगे, बट ऑटोमेशन उतना नहीं था। ठीक है, ऑटोमेशन नहीं था तो मैनुअल फोर्स ज़्यादा लगाते थे, लोगों को काम मिलता था। उन्होंने ग्रो किया, सबने ग्रो किया मिलकर। एक टाइम आया कि भाई मुझको लगता है 80s और 90s के दशक में कि उन्होंने उस मैकेनिकल फ्लो को ऑटोमेशन की तरफ मूव कर दिया। तो अब अगर तुम कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा के देखोगे, जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी में देखता था और डिस्कवरी भी देखता था, तो उसमें जो भी मेगा बिग फैक्ट्रीज करके सीजन आते हैं, बहुत सारे सीजन आते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर तुम चेकआउट करोगे ना, तो वो फैक्ट्रीज में अब लोग कम हैं, मशीनें खुद ब खुद संचालित होकर अपना काम को डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ अब है कि उनकी वहाँ पे मैनुअल वर्कफोर्स की ज़रूरत उतनी है नहीं। तो अब वो चीज़ यहाँ पे अब ये ना IT सेक्टर में भी अब तुम्हें मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में वहाँ पे थोड़ा उन्हें टाइम ज़्यादा लगा होगा, यहाँ पे तो भाई बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अब उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी वर्कफोर्स में। अगर तुम बोलोगे कि काम आएगा, काम बढ़ जाएगा, तो भाई मुझे तो नहीं दिख रहा है। लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि भाई बदल सकता है, हाँ काम करने का तरीका बदल जाएगा, बट अब ये हो जाएगा कि स्किल लेवल और बढ़ जाएगा। मतलब स्किल रिक्वायरमेंट जो है ना वो और बढ़ जाएगी, और जो अगर स्किलफुल बंदा रहेगा ना वो अकेले ही 50-60 लोगों का काम अकेले कर देगा। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कि वो वर्कफोर्स हम किस तरह से ड्रास्टिकली यहाँ पे गिरा देंगे। तो बाकी लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इसमें लोग कहते हैं कि चीज़ें अलग हो जाएंगी, काम अलग हो जाएंगे, नौकरियां कम नहीं होंगी। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ ये चीज़, मैं तो बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। बट अब जो भी एनालिस्ट हैं या फिर शोध करता है वो ज़्यादा बात करते हैं, तो भाई समझ। लेकिन इसमें मैं फिर से बताता हूँ, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो कि इसके लिए कंसर्न मतलब कि बताते हैं कि वो कंसर्निंग है, भाई ये मत करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना वही है कि तुम अगर उतरोगे ना, एनालाइज करोगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार किस तरह से चलता है दुनिया, किस तरह से चलती है। यहाँ ना दुनिया में अगर मैं बताऊँ ना, तो ये चीज़ है कि इसे जैसे कि अभी हम कितने, शायद 7 बिलियन है या फिर 8 बिलियन है, करेक्ट कर सकते हो तुम मुझे, टोटल आबादी। तो क्या वो 7-8 बिलियन दुनिया चला रहे हैं? ऐसा नहीं है, उसको चलाने वाले गिने चुने लोग होंगे। ठीक है, तो पूरी दुनिया को गिने चुने ही लोग चला रहे हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई कौन रहेगा, कौन खत्म होगा। तो मतलब यहाँ पे ये है ना कि सबका बचना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि कोई आपदा आएगी ना, तुमने मूवीज़ में देखा होगा 2012 में, किसी में भी, और जो भी इसमें हैज़ार्ड होता होगा नेचुरल, तो वहाँ पे देखते होगे कि कुछ लोग बचते हैं और सब लोग मरते हैं। तो वही दुनिया का नियम है, मतलब कि इन द सेंस कि सबका बचना ज़रूरी नहीं है। और वो इस बात को ना एकदम फॉलो करते हैं कि एवरी लाइफ इज़ नॉट दैट प्रीशियस। वो कहने की बातें हैं, हम लोगों को बस बलगलाते हैं, इन्हें भ्रमित करते हैं आम जनता को कि आप ऐसा मत करो। मतलब कि अगर वो भी कर देंगे तो भाई तो कहेंगे जब ज़रूरत ही नहीं है सबकी, तो मारो काटो यार, ख़त्म करो खेल। जो ताकतवर रहेगा वही बचेगा।
तो सब जानवर बन जाएगा वापस से। तो वो ये चीज़ आपको नहीं बताना चाहेंगे, वो आपको बताना चाहेंगे ना कि एवरी लाइफ इज़ प्रीसियस, बट एट द बैक एंड जब वो पीछे जाते हैं, रूम के अंदर जाते हैं, साथ में बैठते हैं, तब कहते हैं कि भाई सबकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग रहेंगे और हम दुनिया को भोगेंगे और इसको चलाएंगे। तो अभी आयु चल रहा है, इसके बारे में मैं अपडेट करता रहूँगा। अभी मैं कुछ एडिट नहीं करने वाला हूँ, मैंने जस्ट इसको देखा तो इनकी चीज़ें को देखा तो फिर मैंने कहा कि यार इसके बारे में बताता हूँ और पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आगे इसके बारे में और ज़्यादा देख के सुन के बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बट मेरा वही है कि मैं कुछ टेक्निकली अवेयरनेस कर नहीं रहा हूँ, इसके में भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको मच बेटर इन्फॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा दे सकते हैं, ठीक है, जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो वो चीज़ मैं कर नहीं रहा था, लेकिन बस हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी मैं बताता हूँ। तुम भी आ सकते हो ऑनलाइन, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी, मतलब कि आओ बात करते हैं यार, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई हमें देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। चलो अभी मैं ट्रेन पकड़ने निकलता हूँ और फिर मैं बाद में मिलता हूँ। सी यू।